कि भाई अगर अमेरिका पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बना सकता है और अब काबुल में ज़वाहिरी को निशाना बना सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान में जो वांटेड लोग हैं भारत में, उनके ख़िलाफ़ क्यों हम एक्शन नहीं ले सकते? और इस ज़िम्न में 3 नाम सामने जो है वो ख़ास तौर पे मेंशन किए जा रहे हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम, फिर हाफिज़ मोहम्मद सईद और फिर मौलाना मसूद अज़हर। मिलिट्री भी फेल हो गई है और इमरान खान भी, आई कंसिडर इफ दिस रिपोर्ट इज करेक्ट, रिलायबल, तो ही इज आल्सो अंडर ब्लेमिश नाउ। सो हु इज नॉट करप्ट एंड हु इज? इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो, दिस इज नॉनसेंस। प्रोजेक्ट अफगानिस्तान है, इसने हमें फेल कर दिया, सिंपल सी बात है। हम इसमें बड़े शादियानी है, ढोल बजान रहे हैं, बड़े नारे मारन रहे हैं, उसने हमें फेल कर दिया है। वो रोजाना वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां से निकली तो हम फारग हो गए। मुझे उस पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन मेजर की बात रात को बार बार याद आ रही थी। खान ने आम पाकिस्तानी को गद्दार बना दिया, अपनी फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का छक्का जो कि बिल्कुल स्टेडियम के बाहर गया है, हम लोग अपने ख्वाबों में पैसों से नहीं खरीद सकते थे। अमेरिका ने जिस तरह 2 दिन पहले अपने किलर मिसाइल से हमला करके अफगानिस्तान में बैठे अल जावहरी का अंत कर दिया, पाकिस्तान को भी अब यह डर सताने लगा है कि भारत भी अमेरिकन स्टाइल में पाकिस्तान के अंदर बैठे भारत के वांटेड आतंकी हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम पर हमला कर सकता है। भारत की इस योजना से पाकिस्तान में खौफ पैदा हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आइए सुनते हैं। कि दाऊद इब्राहिम की अगर आप बात कर लें, दाऊद इब्राहिम ऑब्वियसली 90s वगैरह में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो ही इज़ वांटेड, लेकिन क्या आपको किस यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है? क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि उसको दुबई में देखा गया है। तो पहले तो आप यूएई की हुकूमत को राब्ता कायम कीजिए और मालूम कीजिए कोई वहाँ तो नहीं है। उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान में आप टारगेट करना चाहते हैं तो फिर आपके पास तो बड़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो आज तक आप प्रोवाइड नहीं कर सके किसी को भी। इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद सईद हैं, वो तो ऑलरेडी जेल में हैं। अब जेल में आपने क्या टारगेट उनको करना है? वो तो जो सज़ा उनको मिली उसको भुगत रहे हैं। इस तरह मौलाना मसूद अज़हर के बारे में तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं मालूम, लेकिन कहाँ आप उसको। मिलिट्री भी फेल हो गई है और इमरान खान भी, आई कंसिडर इफ दिस रिपोर्ट इज करेक्ट, रिलायबल, तो ही इज आल्सो अंडर ब्लेमिश नाउ। सो हु इज नॉट करप्ट एंड हु इज? इमरान खान ने तो इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन को एक अपना ईमान बना लिया था और सारी दुनिया के साथ झगड़ा, इस्लामोफोबिया, ये वो, दिस इज नॉनसेंस। फिक्सेटेड है एंटी इंडियनिज्म के अंदर, जिसकी वजह से हमें अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत हाई रखना पड़ता है टू कीप लेवल विथ इंडिया। और जाहिर है हमारे रिसोर्सेज तो नहीं है उसको मैच करने को। तो दुनिया में तरीका ये है कि आप अमन की तरफ चलें ताकि इस किस्म का एक्सपेंडिचर जो है आपका, इंडिया को ब्लॉक करने से हमें तो ज्यादा, हमें उनको नुकसान भी हो रहा होगा यकीनन, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप तो बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। ट्रेड पे इतना ज्यादा पाबंदी है कि कोई, यार देखो एग्जांपल बार बार हमको वही देने पड़ते हैं। चाइना इंडिया की अभी थोड़ी बॉर्डर हुई है नहीं और अभी तक बड़ी टेंशन है, लेकिन ट्रेड उनकी 100 बिलियन से 125 बिलियन हो गई है। उसमें टेंशन जरूर है, जाहिर है। तो अब 2 मुल्कों के रिलेशंस वो क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो ये होगा। चाइना के और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस शोर जितना मर्जी बच रहा है, लेकिन दोनों दे कांट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देम। हमने क्या किया हुआ है कि हमारा जो सबसे ज्यादा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर होना चाहिए इंडिया, उसके साथ तकरीबन जीरो। मुझे उस पाकिस्तान मुखालिफ इंडियन मेजर की बात रात को बार बार
याद आ रही थी। प्रोजेक्ट अफगानिस्तान है, इसने हमें फेल कर दिया। सिंपल सी बात है, हम इसमें बड़े शादियानी है, ढोल बजान डे बड़े नारे मारन डे, उसने हमें फेल कर दिया है। वो रोजाना वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां से निकली तो हम फारग हो गए। ईरान के साथ भी हमने अफगानिस्तान की वजह से माजी में ताल्लुकात खराब किए। चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम उनके साथ इंगेज कर सकें। वो बहुत कुछ है, बहता दरिया है, उससे बड़ा कुछ निकाला जा सकता है, हमारी कैपेसिटी नहीं। इंडिया ने सब मुंह मोड़ लिया हो जड़ी तुसी कहा कि आइडियोलॉजिकल वो हमारे मसाइल है। एनी हो, अब यहाँ पे हम पहुंच गए, सियासतदान एक टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की लिवरेज नहीं है, और मुल्क जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे जिन्हों कहते हैं ना स्ट्रिंग्स ना खींचन डे, उन्होंने स्ट्रिंग्स छोड़ी है तो हर चीज ड्रम करके नीचे गिर गया। इतना कमजोर निजाम था। मतलब इमरान खान साहब के बकौल, डॉक्टर साहब इमरान खान के बकौल जब मैंने कानून साजी करनी होती तो हमें एजेंसियों को फोन करने पड़ते थे। इस तरह की तो स्टेटमेंट हमारा वजीर आजम साबिक बता रहे हैं। दसो क्या पाकिस्तान को भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और ऑफेंसिव डिफेंस के पॉलिसी से हमेशा चिंता बनी रहती है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन दरअसल इसका इजाद 2002 में किया गया था, जब पाकिस्तान ने कश्मीरी मिलिटेंट्स का उपयोग करके उनकी सहायता से भारत के पार्लियामेंट पर अटैक किया था। तब भारत में बहुत रोष पैदा हो गया था और लगता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी युद्ध किसी भी समय हो सकता है। तब भारत को अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके मिलिट्री के सारे ब्रांच में कोऑर्डिनेट करके एक साथ वहां पहुंचाने में ज़्यादा समय लगा था। तब भारत के जो मिलिट्री के चिंतक हैं, थिंक टैंक है, उन्होंने यह सोचा कि ऐसा नहीं चलेगा और उन्होंने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जन्म दिया, जिसके तहत अब स्थिति यह है कि अगर किसी भी सीमा पर, चाहे पाकिस्तान के सीमा पर या चीन की सीमा पर, हमें अपने सैनिकों का मूवमेंट कराना हो, इकट्ठा करना हो, तो हम 48 घंटे के समय में अपनी सेना के सारे विंग को इकट्ठा कर सकते हैं और अटैक की पोजीशन में होंगे। इसी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से पाकिस्तान ज़्यादा चिंता बनाए रखता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सेनाओं को एक तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और दूसरी तरफ भारत के साथ बॉर्डर पर लगाता है। अब चूंकि अफगानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान को भारत के बॉर्डर पर लाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन भारत ने अपने को इस तरह अपनी सेनाओं के सारे विंगों को मोबिलाइज कर लिया है कि 48 घंटे में किसी भी बॉर्डर पर इकट्ठा करके और अटैक की पोजीशन में आ जाएगा। इस बात का खुलासा हालांकि भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी ने पाकिस्तानी संसद में इस बात को उठाया था और बाद में अमेरिका ने भारत से पूछा भी था 2010 में कि क्या कोई भारत ऐसे डॉक्ट्रिन पर काम कर चुका है। भारत इससे इनकार करते रहा है, लेकिन जनरल बिपिन रावत ने जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, जब भारतीय सेना ने किया था, तो उसका उद्देश्य यही था कि हम कितनी जल्दी अपने को अटैक के लिए तैयार कर पाते हैं, और भारत ने उस कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन पर पूरी तरह से कामयाबी हासिल कर लिया है और कभी भी जरूरत पड़े तो हम 48 घंटे में किसी भी सीमा पर पहुंचकर अटैक कर सकते हैं। दूसरा, जो ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी है, यह 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए और उन्होंने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया, तो इस डॉक्ट्रिन का विकास किया गया। और यह डॉक्ट्रिन केवल आतंकियों के लिए है, यह सिविलियन या पाकिस्तान के मिलिट्री के लिए नहीं है। भारत को जब भी पता चलेगा कि पाकिस्तान में कोई आतंकी बैठा है, तो भारत बिना किसी से पूछे उन आतंकियों के कैंप पर हमला कर सकता है। और भारत ने जो 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में किया, वह उसी का हिस्सा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्यता भी देता है कि कोई देश बिना इंतजार किए कि आतंकी कब उसके देश में आकर हमला करेंगे, इसके पहले ही अगर उसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी कोई सार्थक सूचना है, तो वह देश जाकर दूसरे देश में अटैक कर सकता है। लेकिन वह केवल आतंकियों तक सीमित है, इसमें किसी दूसरे देश की सेना या सुरक्षा बल के जवानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। तो भारत के इस दोनों डॉक्ट्रिन से पाकिस्तान डरता है। चूँकि अभी हाल में ही अमेरिका ने अपने मिसाइल, जो किलर मिसाइल कहा जाता है, उसमें आवाज़ नहीं होती है, उससे सटीक निशाना बनाकर अल जावरी, जो एक वांटेड अपराधी है अमेरिका का, वह अपने बालकनी में घूम रहा था और उस चहलकदमी के देखकर वहाँ से अटैक किया गया और अभी तक पता नहीं चल पाया कि वह मिसाइल आया कहाँ से, तो नेस्तानाबूद कर दिया। तो भारत के मोस्ट वांटेड जो बम्बई दंगे में शामिल थे और बाद में जो प्लेन हाईजैकिंग में शामिल जितने भी भारत के खिलाफ आतंकी है, वह पाकिस्तान में शरण लिए बैठे हैं। तो अब पाकिस्तान के लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं भारत भी अमेरिका के स्टाइल में किलर मिसाइल से उन लोगों का काम तमाम न करे। इसी
चर्चा से लेकर अगर पाकिस्तान को डर बना हुआ है तो दुश्मन को डर होना एक अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।